क्लास 12 चैप्टर 2 थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो डेफिनेशन पढ़ेंगे। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती क्या है? द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज अ कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स of a specific commodity utility from the successive units goes on diminishing। जब कोई व्यक्ति क्या करता है, कंज्यूमर उपभोक्ता ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, किसी वस्तु को किसी कमोडिटी का ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, कंज्यूम करता है, उपभोग करता है, तो उसकी जो यूटिलिटी है, उपयोगिता है, वो क्या होने लग जाती है, डिमिनिशिंग होने लग जाती है, डिक्रीज घटने लग जाती है। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वो होती है जब कंज्यूमर क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा किसी कमोडिटी की यूनिट को कंज्यूम करता है और इतना कंज्यूम कर लेता है कि उसकी जो यूटिलिटी उसकी उपयोगिता क्या होने लग जाती है, डिमिनिशिंग होने लग जाती है। तो ये होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अदर इकोनॉमिस्ट के थ्रू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन दे रखी है। तो फर्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू मार्शल, the additional benefit which a person derives from a given increase in the stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has। मार्शल ने अपनी डेफिनेशन में ये कहा है कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वो होती है जब स्टॉक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और स्टॉक इंक्रीज होने के साथ जो पर्सन को क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, और उसकी वजह से जो थिंग है, जो वस्तु है, उसमें क्या आने लग जाता है, डिमिनिशेस डिक्रीज होने लग जाती है। जब स्टॉक इंक्रीज हुआ, स्टॉक इंक्रीज होने के साथ उसे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला और उस एक्स्ट्रा बेनिफिट की वजह से उसकी यूटिलिटी उपयोगिता है उस वस्तु की, वो क्या होने लग जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है। तो ये हो गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अल्फ्रेड मार्शल। उसी प्रकार अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने डेफिनेशन दे रखी है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। इसके साथ हम देखेंगे दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड गॉसेन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन एज इट वॉज फर्स्ट गिवन बाय जर्मन इकोनॉमिस्ट गॉसेन। जो ये लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसे गॉसेन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि गॉसेन कौन है, जर्मन इकोनॉमिस्ट है, और इन्होंने ही ये जो लॉ है पहले दिया है, फर्स्ट जो किसके द्वारा दिया गया है, जर्मन इकोनॉमिस्ट गॉसेन के द्वारा दिया गया है। द नेम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज गिवन बाय मार्शल। और जो गॉसेन से फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन रखा गया था इसका नाम पहले, लेकिन इस लॉ का जो नेम है वो कन्वर्ट कर दिया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वो किसके द्वारा दिया गया है, मार्शल के द्वारा दिया गया है। ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन के बाद अब हम पढ़ेंगे एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एजम्पशन मतलब होता है मान्यताएं। एजम्पशन को हम लिमिटेशन के नाम से भी जानते हैं, और इसे लिमिटेशन इसलिए कहा गया है कि अगर ये एजम्पशन सही नहीं होते हैं तो ये लॉ भी क्या है, सही नहीं होगा। और इस लॉ को सही होने के लिए हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला एजम्पशन, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। जो उपयोगिता है उसे नापा जा सकता है। यूटिलिटी इज मेजरेबल इन कार्डिनल नंबर्स। जो कार्डिनल नंबर हमने पढ़े थे उसमें जो यूटिलिटी है उसे हम मेज़र कर सकते हैं। कब? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में। सेकंड, मेंटल स्टेट ऑफ कंज्यूमर शुड नॉट चेंज। जो मानसिक क्या होती है, स्थिति होती है कंज्यूमर की, उपभोक्ता की, वो बदलनी नहीं चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। थर्ड, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। जो उपभोक्ता है उसकी उपयोगिता कैसी होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी कब होती है? जब कमोडिटी है वो दूसरी कमोडिटी पर डिपेंड नहीं होती है, मतलब उसकी जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो दूसरी कमोडिटी से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। फोर्थ, यूनिट ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी टू बी यूनिफॉर्म। जो यूनिट है, इकाई है किसकी, कमोडिटी की, वस्तु की, और उसकी क्वांटिटी, मात्रा क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। द यूनिट ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम्ड शुड बी सेम इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी। जो यूनिट होती है कमोडिटी की, जो कंज्यूम कर रहा है व्यक्ति, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्वांटिटी मात्रा, क्वालिटी गुण। द क्वांटिटी डेट इज कंज्यूम्ड एवरी टाइम शुड बी सेम। If we are studying the utility of chapati, then all chapatis should be same in freshness, taste and size.
एग्जाम्पल बताया गया है। यूनिट ऑफ कॉमोडिटी एंड क्वांटिटी यूनिफॉर्म कब होगी? एग्जाम्पल जैसे अगर हम क्या कर रहे हैं, हमारे लिए उपयोगिता है किसी चपाती की, और हमारे पास जितनी भी चपाती, सारी चपाती क्या एक जैसी है, सारी फ्रेशनेस है, ताज़ा है, और टेस्ट भी उनका क्या है, एक जैसा है, और साइज़ भी क्या है, सेम है। सेम थिंग अप्लाइज टू फ्रूट, वेजिटेबल, इटीसी। और यही चीज़ें फ्रूट्स वेजिटेबल के साथ अप्लाई होती हैं। मतलब इसमें क्वांटिटी और क्वालिटी सब क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। फिफ्थ, टाइम ऑफ कंजप्शन शुड बी सेम। ऑफ कंजप्शन से रिलेटेड मतलब उपभोग का समय क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। अगर हम कुछ चीज़ें क्या करें, कंज्यूम करें, एग्जाम्पल दे रखा है, अगर हमने 3 एप्पल क्या किए, कंज्यूम किए हैं, तो हमें 4th एप्पल भी हमें उसके कुछ समय बाद या उसी टाइम पर हमें कंज्यूम करना चाहिए, ताकि जो यूटिलिटी है 4th एप्पल की वो 3rd एप्पल से क्या हो, हायर हो, ज़्यादा हो। 6th, सब्सटीट्यूट शुड हैव द सेम प्राइस। जो सब्सटीट्यूट गुड्स होते हैं, सब्सटीट्यूट मतलब होता है स्थानापत्र, मतलब एक स्थान की जगह, एक कमोडिटी की जगह हम दूसरा कमोडिटी यूज़ कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं सब्सटीट्यूट गुड। जैसे टी एंड कॉफ़ी, तो इनकी प्राइस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर इनकी प्राइस अलग अलग होगी, सपोज एग्जांपल लेते हैं टी और कॉफ़ी का, अगर टी अगर हम क्या करते हैं, लेना चाहते हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर कॉफ़ी की प्राइस क्या हो गई, चीप हो गई, सस्ती हो गई कॉफ़ी, तो हम कॉफ़ी पर प्रीफर करेंगे। कॉफ़ी क्यों? क्योंकि कॉफ़ी क्या है, सस्ती है। उसके विपरीत अगर हम देखें, तो अगर टी और कॉफ़ी में, अगर टी क्या है, हम कॉफ़ी लेना चाहते हैं लेकिन टी की प्राइस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो हम टी क्या करेंगे, प्रीफर करेंगे। तो इस कंडीशन में ऐसा होना चाहिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में जो सब्सटीट्यूट गुड्स हैं उनकी प्राइस सेम होनी चाहिए, ताकि जो कंज्यूमर है वो दोनों में से एक को ही चुने, जो उसका क्या है, प्रीफर है, मतलब एक ही पर क्या हो, फिक्स रहे हो। 7, हैबिट्स एंड फैशन ऑफ द कंज्यूमर शुड नॉट चेंज। जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसकी हैबिट, आदतें और फैशन चेंज नहीं होना चाहिए। किसमें? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में। क्यों? क्योंकि अगर हैबिट और फैशन चेंज होगा तो इसकी वजह से जो उसका क्या है, प्रीफर है, जो वो परचेस करना चाहता है, कमोडिटी जो एक ही उस पर फिक्स है, वो क्या हो जाएगी, उसकी चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए हैबिट और फैशन चेंज नहीं होना चाहिए। 8, रिलेटेड टू अ कंज्यूमर इन पर्टिकुलर। जो ये लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये सिर्फ पर्सन पर, जो एक पर्टिकुलर पर्सन होते हैं, जो निश्चित व्यक्ति होते हैं, उन्हीं पर क्या होता है, अप्लीकेबल होता है। ये ग्रुप पर अप्लीकेबल नहीं होता है कंजप्शन पे, क्योंकि ग्रुप में अलग अलग कंज्यूमर की क्या होती है, डिमांड और नेचर क्या होता है, चेंज होता रहता है। 9th, नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। और जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई कब होगा, जब कंज्यूमर की इनकम चेंज नहीं होगी। क्यों? अगर इनकम चेंज हो गई, कंज्यूमर की इंक्रीज़ हो गई या डिक्रीज़ हो गई, तो उसकी वजह से उसकी जो कमोडिटी परचेस करने की जो कैपेबिलिटी, वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति साइकिल पर प्रेफर करता है, अगर उसकी इनकम इंक्रीज़ हो गई तो वो किस पर शिफ्ट हो जाएगा, स्कूटर पे या अदर व्हीकल पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जो साइकिल की यूटिलिटी उसकी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये लो, जब इनकम क्या होगी, चेंज होगी, तो ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो ये एजम्पशंस थे, लिमिटेशन थी। अगर ये जितने भी एजम्पशंस थे ये अप्लाई होंगे, उसी कंडीशन में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होती है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी उसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। One person has very strong desire to eat apple. When first apple is eaten, then his strong desire is satisfied to an extent. जब एक पर्सन क्या है, एप्पल खाना चाहता है, उसकी बहुत इच्छा है, तो वो एक एप्पल क्या कर लेता है, ईट कर लेता है, तो उसकी डिज़ायर थोड़ी कम हो जाती है। फिर वो सेकंड एप्पल क्या करता है, खाने ईटिंग करने के लिए करता है, सेकंड एप्पल लेता है, तो उसकी जो डिज़ायर है, जो इसकी इच्छा थी, जो फर्स्ट एप्पल पर थी कि मुझे एप्पल खाने, तो वो वहाँ पर क्या थी, उसकी डिज़ायर ज़्यादा थी। सेकंड एप्पल पर डिज़ायर क्या हो गई, उसकी डिक्रीज़ हो गई। एंड नाउ ही डज़ नॉट वांट टू ईट एप्पल दैट मच। अब वो ज़्यादा एप्पल नहीं खाना चाहता, क्यों? क्योंकि उसकी डिज़ायर क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। ऑन ईटिंग थर्ड एंड फोर्थ एप्पल ही इज़ फुली सेटिस्फाइड एंड डज नॉट वांट टू ईट एट ऑल। और फिर थर्ड और फोर्थ एप्पल वो क्या करता है, ईट करता है, और उसकी डिज़ायर पूरी तरीके से क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। दिस वे इट इज़ क्लियर दैट सेटिस्फेक्शन वैल्यू और यूटिलिटी इज हाइएस्ट इन केस ऑफ फर्स्ट एप्पल, लेस इन थर्ड एंड इवर लेसर इन केस ऑफ फोर्थ। तो ये जो यूटिलिटी है, उस व्यक्ति की सेटिस्फेक्शन क्या हो गई, पहले एप्पल में ज़्यादा थी, और उसके साथ जैसे ही वो एप्पल क्या करने लगा, कंज्यूम करने लगा, तो उसकी यूटिलिटी क्या हो गई, फोर्थ एप्पल तक आकर डिक्रीज़ होने लग गई।
और यही लॉ को हम क्या करेंगे कि एक एक यूनिट कंज्यूम करने के बाद जो उसकी यूटिलिटी क्या हो गई, डिमिनिजेस हो गई, और इसी लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक्सप्लेनेशन बाय डायग्राम, डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे ये मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी। यूनिट्स दे रखी, यूनिट्स ऑफ एप्पल, सेकंड कॉलम में मार्जिनल यूटिलिटी और थर्ड में टोटल यूटिलिटी। फर्स्ट यूनिट ऑफ एप्पल में मार्जिनल यूटिलिटी 20 है, टोटल यूटिलिटी कितनी है 20 है, सेम है। फर्स्ट एप्पल में मतलब उसकी क्या है, डिज़ायर ज़्यादा है। सेकंड एप्पल की हम बात करें तो उसमें जो मार्जिनल यूटिलिटी वो हो गई डिक्रीज़ हो गई, 15 हो गई, टोटल यूटिलिटी 35 हो गई। और थर्ड एप्पल में मार्जिनल यूटिलिटी मतलब उसकी उपयोगिता कितनी हो गई, 10 हो गई। देन फोर्थ एप्पल में जो यूटिलिटी है उसकी और क्या हो गई, कम हो गई। तो ये क्या हो गई, डिक्रीज़ होती जा रही है। जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। फर्स्ट एप्पल पर जो मार्जिनल यूटिलिटी थी उसकी वो, और फोर्थ एप्पल पर हम देखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी, तो उसने इतने कंज्यूम किए तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, कम होती गई। फिर फिफ्थ एप्पल पर उसकी डिज़ायर क्या हो गई, ख़त्म हो गई, मतलब अब उसे सेटिस्फेक्शन जो था उसकी इच्छा थी वो पूरी क्या हो गई, फिनिश हो गई कि अब उसे नहीं कंज्यूम करना है, उसे नहीं लेना है। और सिक्स्थ एप्पल पर वो जाकर पहुंच गई नेगेटिव पर, मतलब ज़ीरो से जहाँ उसकी सेटिस्फेक्शन ज़ीरो हो गई उसके बाद नेगेटिव हो गई, मतलब उसे सिक्स्थ यूनिट ऑफ एप्पल में अब उसे मतलब नेगेटिव आ गए, मतलब उसे बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना है, डिज़ायर ख़त्म हो गई। तो ये लॉ ऑफ डिमिनिजिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हम ग्राफ के थ्रू और समझेंगे। इस डायग्राम में जो एक्स एक्सिस पर क्या है, ए बी लाइन है जो यूनिट ऑफ एप्पल क्या कर रही है, हमें शो कर रही है। वहीं वाई एक्सिस पर ए सी लाइन है जो यूटिलिटी फ्रॉम एप्पल शो कर रही है। ए बी लाइन यूनिट्स ऑफ एप्पल्स और ए सी लाइन यूटिलिटी फ्रॉम एप्पल्स। यूटिलिटी रिसीव्ड फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ एप्पल कंज्यूम्ड इज शोन एज डिक्रीजिंग। हम इसमें देखेंगे यूनिट और यूटिलिटी को हम कंपैरिजन करेंगे तो यूटिलिटी उसकी क्या आ रही है, उपयोगिता डिक्रीज होती जा रही है। 1 एप्पल पर 20 थी, 2 पर 15 हो गई, 3 पर 10, 4 पर 5, उसी प्रकार 0 हो गई, देन उसके बाद नेगेटिव हो गई। तो हमने ये एग्जांपल के थ्रू भी समझा था कि फर्स्ट एप्पल पर उसकी यूटिलिटी कितनी थी, डिक्रीज मतलब क्या थी, उसकी डिज़ायर इच्छा ज़्यादा थी और उसकी यूटिलिटी उपयोगिता भी ज़्यादा थी। वहीं फिफ्थ एप्पल पर उसकी यूटिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। देन सिक्स्थ पर उसकी यूटिलिटी क्या हो गई, 0 हो गई, और उसके और ज़्यादा पर क्या हो गया, वो बिल्कुल नेगेटिव में चली गई, मतलब उसकी सेटिस्फेक्शन पूरी तरीके से क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो ये क्या है, इस ग्राफ में दिखाया गया है। तो इसमें मार्जिनल यूटिलिटी है, पॉजिटिव यूटिलिटी दे रखी है, जो 0 से ऊपर आएगी वो पॉजिटिव यूटिलिटी, 0 पर आ रही है तो 0 यूटिलिटी, और 0 से नीचे आ रही है माइनस में चलेगी तो वो गई नेगेटिव यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिजिंग मार्जिनल यूटिलिटी वो होता है जब जो कंज्यूमर हैं वो क्या कर रहा है, फर्स्ट यूनिट पर उसकी डिज़ायर इच्छा क्या है, ज़्यादा है कंज्यूम करने की, और वैसे ही वो क्या करता है, धीरे धीरे और ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाता है तो उसकी डिज़ायर इच्छा क्या होती है, डिक्रीज़ होने लग जाती है। तो इसीलिए ये लॉ को क्या कहा गया है, लॉ ऑफ डिमिनिजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिजिंग मार्जिनल यूटिलिटी के एक्सेप्शंस दे रखे हैं, मतलब अपवाद दे रखे हैं। फर्स्ट एमई ऑफ मनी, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जो मनी अगर उसमें क्या रहेगा, मार्जिन रहेगी तो ये एक्सेप्शन रहेगा। सेकंड रेयर और एंटिक कलेक्शन, जो रेयर मतलब जो कम होते हैं और एंटिक होते हैं, ऐसे कलेक्शन पर मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होती है। एबनॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड, जब व्यक्ति की स्थिति, दिमाग की स्थिति क्या होती है, एबनॉर्मल होती है, मतलब अस्थायी होती है। हैबिचुअल और एडिक्टिव फूड्स, एडिक्टिव गुड्स, जब आदत और जो किसी गुड्स की क्या होती है, लत लग जाती है, तो उस केस में लॉ ऑफ डिमिनिजिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होगी। एक्सपेंसिव एंड ड्यूरेबल कॉमोडिटी, जो एक्सपेंसिव महंगे और जो ड्यूरेबल मतलब कुछ ही समय के लिए जो होते हैं, ऐसे गुड्स पर ये लॉ अप्लाई नहीं होता है। इन होमोजेनस यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी, होमोजेनस का मतलब होता है असमानता, जब यूनिट ऑफ कॉमोडिटी क्या होगी, इकाइयाँ क्या होती है, इन होमोजेनस होती है, उस कंडीशन में भी ये लॉ अप्लाई नहीं होता है। चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट और प्रेफरेंस, इसके साथ जब कंज्यूमर की आदतें और जो टेस्ट है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। प्राथमिकता और टेस्ट बदलने की वजह से भी ये जो लॉ ऑफ डिमिनिजिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, अपवाद माना गया है। चेंज इन कंज्यूमर इनकम, अगर कंज्यूमर के उपभोक्ता की इनकम में बदलाव होगा तो उसकी उपयोगिता क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, डिमांड सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है।
तो अगर कंज्यूमर की इनकम में अगर बदलाव हुआ है तो ये लॉ वहाँ पर भी अप्लाई नहीं होता है। तो ये कुछ क्या है इसके एक्सेप्शंस है किसके, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के। अगर ये एक्सेप्शन रहेंगे उस कंडीशन में ये लॉ अप्लाई नहीं होता है।